नमस्कार दोस्तों, आज मैं गाय और भैंस में एआई से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बहुत अच्छा सीमेन यूज करते हैं, इंसेमिनेटर भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड इंसेमिनेटर को यूज करते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी जानवरों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो गाय या भैंस है वो कंसीव नहीं करती है। जनरली रिपीट ब्रीडर हो जाती है जानवर और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। जनरली गाय या भैंस जब हीट में आती है, इसे हम देश में अलग अलग हिस्से में कभी बोलते हैं तार दिखाना, या फिर गाय या भैंस का बोलना बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग बोली में अलग अलग तरीके से इस चीज को बुलाते हैं। लेकिन जब भी गाय या भैंस हीट में होती है, हीट में आती है, तो हमारे पशुपालक भाई एक गलती अमूमन हर जगह करते हैं, वह बहुत जल्दी करते हैं। गलती यह करते हैं कि उनको बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाता है, तुरंत इंसेमिनेटर को एआई जो टेक्नीशियन होता है उसे फोन मिलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुरंत आकर इसी समय इसकी एआई कर दो। यानी अभी जानवर ने हीट शो किया है और उनका वो बिल्कुल सब्र नहीं होता है उनके पास, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आकर इसकी एआई कर दो। तो यह जो गलती है ना, यह बहुत बड़ा गलती है। इसी के वजह से एनिमल कंसीव नहीं करती हैं और रिपीट ब्रीडर बन जाती हैं वो। यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, इन चीजों को मैं बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एनिमल हीट में आती है वहां से, और जब ओव्यूलेशन होता है यानी अंडा निकलता है जो कि स्पर्म के साथ जिनका संयोजन होगा, इसके बीच का जो समय होता है वो लगभग 18 घंटे का होता है, एवरेज 18 घंटा का होता है। तो आपको कम से कम एनिमल जब भी हीट में आती है वहां से कम 18 घंटे का समय लेना चाहिए। यदि आप में सब्र नहीं है तो कम से कम 12 घंटा का तो समय आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी ना करें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी एनिमल हीट में आई और आपने उसको इंसेमिनेट कर दिया और 18 घंटे के बाद वो ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा निकल रहा है। अब होता क्या है, हीट जो एनिमल शो करता है वह एक फेज है, उसे स्ट्रेस फेज कहा जाता है। उस समय एनिमल हीट में आती है और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है मेट स्ट्रेस, इस फेज के अंदर एनिमल में ओव्यूलेशन होता है। जो गाय या भैंस होती है उसमें ओव्यूलेशन होता है। तो हीट का फेज समाप्त होने के बाद मेट स्ट्रेस शुरू होता है, उस फेज में जाकर ओव्यूलेशन होता है। तो आपको ये जो 18 घंटा का समय है ना, ये बीच में यदि आपने हीट के समय ही आपने बीज डाल दिया, एआई करवा दिया, तो अब जो आपका स्पर्म है वो 18 घंटे तक उसमें पड़ा रहेगा। और यदि आपके जो भी जानवर है, गाय है या भैंस है, उसमें किसी भी प्रकार का हल्का फल्का भी इन्फेक्शन है, तो ये जो स्पर्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। या फिर जो पीएच है, यूट्रस के अंदर का पीएच है, वो यदि अच्छा पीएच नहीं है जो होना चाहिए, पीएच में डिफरेंसेस बन रहा है, तो भी वो जो स्पर्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जनरली माना जाता है कि स्पर्म काफी लंबे समय तक सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन यदि इन्फेक्शन हो, पीएच में डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में आपका स्पर्म सरवाइव नहीं करेगा और ये जो कंसेप्शन है वो हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि जब 18 घंटा निकल जाए, अब ओव्यूलेशन का समय पास आ गया, तो उस समय आप बीज डालें। इससे क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक यदि कोई हल्का फल्का इन्फेक्शन भी है, पीएच भी ठीक नहीं है, तो भी जो आपका स्पर्म है 5-6 घंटे तक बहुत आराम से निकाल लेगा और जो कंसेप्शन है वो हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही बात आप लोगों के साथ करना चाह रहा था कि आप कम से कम 18 घंटे का वेट करें। और एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 18 घंटे का आपने सब्र रखकर आपने एआई करवा दिया और इसके बाद भी एनिमल जो है वो हीट के साइन शो कर रही है, तार दिखा रही है, ट्रांसपेरेंट जो डिस्चार्ज है वो आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको यह करना चाहिए कि 18 घंटे भी हीट के साइन आ रहे हैं तो आपको 24 घंटे के बाद
आपको, यानी कि शुरुआत से हिट के साइन आने के बाद वहाँ से 24 घंटे, 18 घंटे पे आपने किया, फिर 7-8 घंटे के बाद दूसरी बार एआई आपको करवा देना चाहिए। क्योंकि मेन आपका लक्ष्य यह है कि हीट के सिम्टम्स समाप्त हो, ओवुलेशन हो, उस समय आपका स्पर्म वहाँ पर जीवित होना चाहिए कंसेप्शन को करवाने के लिए। तो कई बार ये जनरली करना पड़ता है कि आपके जो कुछ एनिमल्स में हीट का जो ड्यूरेशन होता है वो एक्सेप्शनली थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो आप देखते रहें कि हीट के अब एआई करवाने के बाद हीट के सिम्टम समाप्त हुए कि नहीं हुए। यदि समाप्त हो गए तो मेटास्ट्रस फेज आ गया, ओवुलेशन हो गया तो बहुत अच्छा है, वो कंसीव कर जाएगी जानवर। यदि नहीं है, लंबे समय तक 7-8 घंटे तक आपका हीट का फेज और आगे बढ़ गया, तो 1-2 घंटे का समय लेकर एक बार फिर से एआई करवा दीजिए आप, ताकि अब यदि ओवुलेशन होता है अब जाकर, तो फिर उस समय आपका जो स्पर्म है वो मौजूद रहे कंसेप्शन को करने के लिए। तो दोस्तों, किसान भाइयों, मैं यही बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप बहुत अच्छे सीमेन खरीद कर लाते हैं, कीमती सीमेन यूज करते हैं और इंसेमिनेटर को भी काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।